आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी संजीव चौरसिया का भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी शहर अध्यक्ष दीपू पांडे ने पुष्पगुच्छ और रामचरितमानस भेंट कर भव्य स्वागत किया और पार्टी पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव की चर्चा की। वहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी संजीव चौरसिया ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते नजर आए। वहीं सीबीआई और ईडी की छापेमारी में कहा कि वह स्वतंत्र एजेंसी है। लगातार पूरे देश भर में जो समर्थन मिल रहा है वो समर्थन इस बात का निर्णायक है कि भ्रष्टाचार मुक्त माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यकाल के अवधि में जो देश में देने का काम किया है और समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण और निर्मिति का और सांस्कृतिक धरोहर और विरासत का सब प्रकार से गरीब कल्याण, किसान, सभी योजनाओं को लाभ भी जो मिला है, ये सब का निश्चित तौर पर पूरा का पूरा यशस्वी रूप से उसका परिणाम दिखाई दे रहा है और बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से। सब बातों को ध्यान आकृष्ट न करते हुए कल का जो इंडी गठबंधन की जो रैली कल हुई रामलीला में, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे आप लोगों का कि कल जितने भ्रष्टाचार में लिप्त सब लोग थे उन्हीं का नेतृत्व रामलीला मैदान में दिखाई दिया और वो अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए, यानी कि कोई जेल पर है, कोई बेल पर है, और उसके बाद भी अपने आप को इस बात को साबित करने में लगे हुए थे कि किस प्रकार से वो बेकसूर है। आपको पता है, देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, न खाएंगे न खाने देंगे। आज उसी का प्रतिफल दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो भ्रष्टाचार बचाव को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। कि अरविंद केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन से लेकर जेल में बंद है, पर जेल के बाद जो साक्ष्य भी है तो कोर्ट के माध्यम से बेल उनको नहीं मिल पा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि कोर्ट ने भी इस बात को मानने का जितने प्रमाण हैं, इस बात को साबित होता है। उस परिणाम के ऊपर आज देखिएगा कि सिसोदिया से लेकर जितने लोग गिरफ्तार हैं, कहीं भी किसी को बेल नहीं मिल पा रहा है। ये कोर्ट की न्याय प्रक्रिया है। न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत भी पूरी तरह से वो फंस चुके हैं। उसी को बचाने के लिए रैलियां भी कर रहे हैं, जिनके संबोधन भी हुए वो भी आपके समक्ष हैं। तो लगातार श्रीमान लालू प्रसाद यादव से लेकर वो पंजाब के उदाहरण से लेकर जितने प्रकार के उदाहरण सब देखेंगे, सब कहीं ना कहीं अपने आप में भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। यानी कि जो नारों का क्रम दे रहे हैं, हम यही कह सकते हैं कि जितना हो सके सो लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो और मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो। ये बात का प्रमाणिक इसलिए भी है कि उस मंच से जितने लोग माननीय आदरणीय श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय भगवान राम को गाली देने वाले लोग आज भगवान राम के बारे में क्या क्या उक्तियां कहने का काम मन से कर रहे हैं, इस बात को देश की जनता देखने का भी काम कर रही है कि जो प्रमाणिक ईडी के गिरफ्तार कोई सरकार करने का काम नहीं करती है। जो साक्ष्य और तथ्य रहते हैं उसी का आधार पर होता है। ये आप भी जानते होंगे, इसमें तो कोई भ्रम है नहीं। जो वही मैंने कहा कि जो साक्ष्य के स्वरूप में उस समय जो उपस्थित होते हैं, आज ईडी की गिरफ्तारी केजरीवाल से लेकर सब हुए हैं, तो उन साक्ष्यों के अनुरूप में केवल अगर ईडी रहते तो समझ में भी आता, पर कोर्ट ने भी तो इसी चीज को मानने का काम किया। कोर्ट ने भी तो बताने का काम किया, क्यों नहीं बेल मिल पा रहा है। तो मेरा तो सीधा प्रश्न है कि सिसोदिया से लेकर संजय सिंह से लेकर जितने लोग हैं, क्यों नहीं बेल मिल पा रहा।
तो कहीं ना कहीं कोर्ट प्रमाणिक रूप से, साक्ष्य रूप से उपस्थित है, तभी तो नहीं मिल पा रहा है ना। ईडी हटा देते तो अजित पवार पर कार्रवाई। आज मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस बात को तो आप ध्यान रखिए ना कि जो चीज़ प्रमाणिक रूप से अप्रामाणिकता के साथ उपस्थित है और उपलब्ध है, कोई सरकार और व्यक्ति नहीं करता, बल्कि संबंधित जो विभाग है, चाहे इन द आइज ऑफ कोर्ट भी जो जाता है, तो कोर्ट से संबंधित जितने विषय निकलते हैं तो वो कोर्ट निर्णय लेती है। व्यक्ति कहाँ? आज सीबीआई के संबंधित जो भी लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं, तो को भारतीय जनता पार्टी ने करवाया क्या? वो किस समय हुआ? मनमोहन सिंह के समय हुआ। और किसने किया? उसके साक्ष्य के आधार क्या हुए? वो तो सब कोर्ट के माध्यम से निकलते हैं। अरे दिनेश जी, क्या हुआ? आप परेशान दिख रहे हैं। हाँ सुरेश जी, मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हूँ। यह ठीक नहीं चल रहा है। हर महीने भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आखिर कैसे? कृपया मुझे बताओ। हाँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैंने बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में मुझे अधिक बताओ। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पिछले 25 ईयर्स से सेल्स और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम कर रही है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मिनरल वाटर, सोडा, जूस, कोल्ड ड्रिंक का अपना ब्रांड बोर्नफायर का मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग सब कुछ मुझे सपोर्ट देता है और पूरे भारत में 62-65 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। बोर्नफायर के सपोर्ट से हमारा निवेश पर मासिक रिटर्न अच्छा होता है। दैट्स ग्रेट। मुझे बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में इंटरेस्ट है। श्योर, आप www.bonfireservices.com पर जा सकते हैं या कॉल करें 9582327405। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।